नमस्कार दोस्तों, कोमल सिक्योरिटीज़ में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, अगर आपने हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो इस चैनल पे, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप ट्विटर पे भी एक्टिव हो या आपका ट्विटर पे भी अकाउंट है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को कोमल सिक्योरिटी, जिसका आप नाम देख पा रहे हैं, इसको भी आप अपने फॉलो करके रख सकते हैं, ताकि इसमें आपको डे टू डे अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं। आज का जो दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये एवरेजिंग के ऊपर है कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को पकड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें कि किस स्टॉक में एवरेज करना है, किस स्टॉक में एवरेज नहीं करना है। क्योंकि स्टॉक बाई करना एक अलग चीज़ होती है और अच्छी क्वालिटी को एवरेज ना अच्छी क्वालिटी के स्टॉक को एवरेज ना करना भी एक ख़राब चीज़ होती है। और एक बैड क्वालिटी के स्टॉक को एवरेज करना भी ख़राब चीज़ होती है दोस्तों। क्योंकि अच्छी क्वालिटी का स्टॉक अगर आप लेंगे नहीं, तो वो जब ग्रो कर जाएगा तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और एक अगर बैड क्वालिटी के स्टॉक को आप अगर कीप एवरेजिंग करते रहेंगे तो वो आपको एक दिन हैवी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पे मैं आ जाता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों पीएनबी शेयर का। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का मिथ है कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों में आप पैसा लगाएंगे या गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपका डूबेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो कंपनी हो सकता है वो कभी ना डूबे, लेकिन दोस्तों कंपनी का ना डूबना एक अलग बात है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आज दिखाऊंगा। और कंपनी के शेयर का ग्रो करना या फिर डी वैल्यू होना या वैल्यू कम होना एक अलग बात है दोस्तों। क्योंकि जो कंपनीज़ हैं, ये एक बार अपना आईपीओ ला देती हैं, उसके बाद वो आईपीओ आप परचेज़ कर लेते हैं, कंपनी का काम वहाँ से ख़त्म हो जाता है। मेनली कंपनी को दोबारा उस शेयर की वैल्यू के लिए तभी अच्छे प्राइस की ज़रूरत पड़ती है, जब उन्हें दोबारा फंड रेजिंग करनी होती है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक में जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट कंपनियां, इनमें फंडिंग गवर्नमेंट करती है, तो इनको फंड रेजिंग से भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीकेंड पे कि क्या होता है स्टॉक का आईपीओ लाना और कैसे उनको फ़र्क पड़ता है स्टॉक के प्राइस गिरने से, और कैसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है स्टॉक के किसी भी प्राइस से। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पीएनबी बैंक का शेयर है दोस्तों। जब आप किसी भी उसका आप मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखेंगे, मिनिमम 5 ईयर का चार्ट आप देखेंगे, तो आपको मिनिमम 5 ईयर का चार्ट देखना ही देखना है। और अगर आपको वो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि आप लेफ़्ट टू राइट देखेंगे अगर, जैसा कि लेफ्ट में जो प्राइस दिखा रहा है 144 का, और राइट में प्राइस दिखा रहा है ये 35 रुपीज़ का, यानी कि जो 5 ईयर पहले जिसने इन्वेस्ट करा होगा उसका आज 75% लॉस हो चुका है। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस क्वालिटी के स्टॉक में अगर आप डिपेंड कर रह करके आप कंटिन्यू इसमें एवरेजिंग करेंगे कि नहीं ये गवर्नमेंट बैंक है, कभी डूबेगी नहीं, तो दोस्तों ये आपका फैसला गलत साबित हो सकता है दोस्तों। मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा ऐसे, जिसमें आपको मैं आप कोई भी आप पीएसयू उठा के देख लीजिए, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका जो आप चार्ट देखेंगे तो आप दोस्तों आपको इसमें दिखेगा 5 दिन के चार्ट में काफ़ी भी अच्छा है। अगर कुछ लोग जो फंसते हैं वो कैसे पे फंसते हैं दोस्तों, ये 30 रुपये का था, 5 दिन में 20% का रिटर्न दे दिया, जरूर ये ऊपर जाएगा। एक महीने में, अरे बाप रे, एक महीने में अगर आप देखेंगे तो अरे 25% का रिटर्न दे दिया, या 30% का रिटर्न दे दिया, 28-30% का, अरे ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही दोस्तों आप 6 महीने मिनिमम क्या आप इस में लाते हैं इसको फ्रेम में, तब आपको समझ में आता है। जैसे आप 6 महीने का इधर देखिए, लास्ट 3 महीने में इसने 75% का रिटर्न दे दिया। लेकिन जब आप दोस्तों इसका जब मिनिमम 5 ईयर का चार्ट आप देखेंगे ना, तब आपको स्टोरी कुछ अलग ही समझ में आएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब आप मिनिमम 5 ईयर का देखेंगे या पूरा फुल लॉन्ग टर्म का भी आप देखेंगे, तो आपको देख के समझ में आएगा दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, सन 2000 से 2020 तक 20 साल में ये केवल स्टॉक 3 या 4 गुना रिटर्न दे पाया है, 5 गुना। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि आपका जो बैंक की एफडी भी है ना, वो भी 8 साल में डबल कर देती है, 8 साल या 9 साल में जो भी है डबल कर देती है। तो अगर आप 8 साल पकड़ के भी चलेंगे तो 8 साल बाद पैसा आपका डबल हो गया, और उसके 8 साल बाद आपका पैसा 4 टाइम्स हो गया, उसके भी 8 साल बाद यानी 24 साल में आपका 8 टाइम पैसा हो जाएगा। लेकिन इसने दोस्तों आपका सिर्फ 4 टाइम करा है, तो दोस्तों इसमें केवल वैल्यू के और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पैसा आपको मिलेगा। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसका 5 ईयर का चार्ट देखोगे, तो दोस्तों देखिए, आपको ये डाउनग्रेड में दिखेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप के स्टॉक्स में आपको बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, जिनका स्टॉक्स का चार्ट है आपको डाउन ट्रेंड पे मिल रहा है, उसमें बाई नहीं करना है। आपको क्वेरी आती है चार्ट्स कैसे क्वालिटी बता देते हैं दोस्तों। जी हाँ, वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कंपनी अच्छी है
तो दोस्तों उसका हो सकता हो 2-3 साल 4 साल या मैक्सिमम 5 साल भी मान लीजिए, वो तो एक्सेप्शनल होते हैं जो 8-8 साल ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन 8 साल बाद बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले भी सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, 10 साल इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन 10 साल के बाद स्टोरी पूरी कंप्लीटली डिफरेंट है दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको, आप कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, हर चीज़ अच्छी होती हुई दिखेगी। अब आप इन कंपनियों का जब आप फाइनेंशियल देखेंगे दोस्तों, तो आपको फाइनेंशियल अलग ही आपको दिखेंगे। देखिए इन कंपनी को जो फाइनेंशियल है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा दिसंबर 2019 से सब रेड है। ठीक है, सितंबर में पूरा रेड है, जून में पूरा रेड है। ठीक है, अभी इसका क्वार्टर का रिजल्ट इन्होंने नहीं दिखाया है, सब रेड है दोस्तों। तो इस क्यों इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा? और कुछ टाइम के लिए कुछ स्टॉक्स में ऊपर जाता भी है दोस्तों, लेकिन उसमें आपको फिर आपको एंड ऑफ द डे अगर आपको जहाँ पे भी चार्ट में नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसके फाइनेंशियल देखिए। फाइनेंशियल देखने के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप यहाँ पे जाकर के गूगल में जाकर के फाइनेंशियल आप देख सकते हैं। तो इसके जो आप फाइनेंशियल आप ऐसे देखेंगे, जो इसमें रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब कंपनी ने कितना पैसे का बिजनेस किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बैट बनाता हूँ 100 रुपये का, तो मैंने अगर 100 बैट बेच दिए, तो मेरा जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 10,000 का जनरेट होगा। ठीक है ना, तो रेवेन्यू कितने परसेंट इनका बढ़ा है? नेट इनकम जो होता है कि मतलब जो भी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट इनकम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर और अदर इनकम भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनियां जो होती हैं कि रेवेन्यू के साथ साथ जो होता है इन्वेस्टमेंट से भी पैसे कमाती हैं। ठीक है ना, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देती हैं, तो वो सारा जो इनकम मिला करके नेट इनकम बनता है। तो वो नेट इनकम आप देख लीजिए। डाइल्यूट ईपीएस जो है, डाइल्यूटेड ईपीएस, तो वो ईपीएस अर्निंग पर शेयर है दोस्तों। ठीक है ना, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट बना दूंगा। ये क्या होता है इसका, आप देखिए डाउनफॉल जा रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देख लीजिए, डाउन जा रहा है। ऑपरेटिंग इनकम, जो भी कंपनी अपने कोर बिजनेस से पैसा कमाती है वो ऑपरेटिंग इनकम होती है, तो वो भी डाउन जा रही है। तो आप इतने 4 या 5 पैरामीटर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, कैश इन होल्ड ये नहीं दिखा रहे हैं, कैश ऑन होल्ड जो भी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी है इनका जो डाउन है। ठीक है, सारे आप पैरामीटर्स देख लीजिए, सब आपको डाउनग्रेड मिलेंगे। अब आपको अब पहला क्वेरी आता है सर, जिनका भी न्यू लिस्टिंग हुई है यानी 2 साल पहले 3 साल पहले, तो उनको तो मुझे 5 साल का या 7 साल का चार्ट ही नहीं मिलेगा, तो उनको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि वो गिरने पे मुझे बाय एवरेज करने हैं या नहीं दोस्तों? यही चीज़ आपको मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो पे। अब देखिए दोस्तों, अब आपके सामने ये मैं शेयर का प्राइस शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। अब ये कंपनी दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस करती है, कैसे बहुत अच्छा, क्योंकि आप इनका बिजनेस देखेंगे, बिजनेस मॉडल, तो ये दोस्तों रिटेल इन्वेस्टमेंट पे है कि इनका काम ही है दूसरे का प्रोडक्ट अपने पॉइंट पे बेचना और कम से कम प्रॉफिट मार्जिन में बेचना और उस ज़्यादा रेवेन्यू कमाना। जी हाँ दोस्तों, जब इसके फाइनेंशियल की बात, आप इसका जो चार्ट देखेंगे दोस्तों, जिसका मैं चार्ट दिखाता हूँ, 2-5 साल पुरानी भी लिस्टिंग नहीं है दोस्तों। तो आप ये देखिए 2017 से लेकर के 2020 तक कंप्लीटली दोस्तों 277% है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेरी आती है, क्या ये अच्छा स्टॉक है या नहीं है, क्या मुझे इसके गिरने पे एवरेज करना चाहिए? तो ये चीज़ आपको बताएगी इसका फाइनेंशियल। जी हाँ दोस्तों, इसके फाइनेंशियल बताएंगे। अब इसके जो फाइनेंशियल हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। आपने पिछला दिन देखा था चार्ट के बाद, चार्ट भी डाउन ट्रेंड पे था, उसके फाइनेंशियल भी खराब थे। तो इसके फाइनेंशियल आप देख लीजिए, मार्च जो थर्ड क्वार्टर जो उनका फिनिश हुआ है, उसका जो क्वार्टर है, उसका जो क्वार्टर का जो रिजल्ट है उनका, रेवेन्यू में देख लीजिए, नेट इनकम देख लीजिए, ईपीएस देख लीजिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग इनकम भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, सारी ये चीज़ें ग्रीन पे हैं। अब इसके बाद आ जाइए, इसके बाद तीसरे क्वार्टर का। ठीक है ना, उसके बाद ये देखिए इसमें भी सारे पैरामीटर्स ग्रीन पे हैं। इसके बाद इसके पिछले क्वार्टर का वो सारे पैरामीटर ग्रीन पे हैं, उसके पिछले का सारे पैरामीटर ग्रीन पे हैं। तो दोस्तों ऐसे जब कंपनियां जो कंटिन्यू बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट करती जा रही, तो उनका शेयर प्राइस दोस्तों डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसका जो इस कंपनी का डीमार्ट का कल ही Q1 FY21 का रिजल्ट आया है, जिसमें कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो 87% अराउंड डाउन है। तो हो सकता हो आपको ये मंडे को जाकर के इसमें कुछ आ जाए। तो दोस्तों Q1 में सारी कंपनियों की ये मैं आपको लिख के देता हूँ, बैंड बजने वाली है। जिन भी कंपनी ने जो भी लास्ट क्वार्टर में बिजनेस करा, ऑब्वियसली आप जब उससे कंपेयर करेंगे तो बैंड ही बजी उसे आप बोलेंगे, क्योंकि कंपनियों का प्रॉफिट हो सकता हो किसी के 80% फिनिश हो जाए, या किसी के 90% फिनिश हो जाए, या किसी के माइनस में चले जाएँ। क्यों? क्योंकि इनकम कुछ होगी नहीं, सैलरी उनको देनी पड़ेगी, तो बुक्स अकाउंट में उनको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रांडेड नेम है। ऐसा तो है नहीं सैलरी कुछ देंगे नहीं बिना बिजनेस के, देनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि उनका नाम खराब होता है दोस्तों। जब तक दे पाएंगे वो बिल्कुल देंगे, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करना पड़ेगा, तो वो सारा उनका हैवी लॉस जनरेट होगा दोस्तों। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि ये हो गया। अब उसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ दोस्तों, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी दोस्तों। ये सारे शेयर जो हैं ये आपको मैं न्यूली लिस्टिंग के दिखा रहा हूँ, न्यूली लिस्टिंग के। तो दोस्तों इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं कि इनका जो चार्ट है
ये ना, तो ये चार्ट में ज़्यादा पुराना नहीं है। आप ये देखिए 2019 की ही इसकी लिस्टिंग है, लास्ट ईयर की 262 रुपये के इसमें इसकी लिस्टिंग थी, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखिए 100% ऊपर का रिटर्न मिल चुका है। तो कैसे हम ये पहचानें कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं? हालांकि इसका जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में, लेकिन आप एक साल पे जज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फाइनेंशियल देखना पड़ेगा दोस्तों। जो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप उनके ये देखिए पैरामीटर, आप देखिए ज़्यादातर आपको अगर ग्रीन दिखें मिनिमम टू मिनिमम 3-4 क्वार्टर के, तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसका आप देखिए पिछला वाला भी ऑलमोस्ट ग्रीन था, ये वाला क्वार्टर भी ग्रीन है, इसके पिछले वाला क्वार्टर भी ग्रीन है, और जी हाँ दोस्तों इस भी क्वार्टर में ग्रीन है। इस वजह से इसका चार्ट है जो इस शेयर की ज़्यादा कंपनी में डिमांड है, इसका प्रोडक्ट की डिमांड है, इसलिए इसके स्टॉक की भी डिमांड है, इसलिए ये बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब इसका जो तीसरा है, मैं आपको तीसरा दिखाता हूँ दोस्तों, जो भी न्यूली लिस्टेड हुआ है, मैं आपको तीसरा शेयर दिखाता हूँ। ये देखिए पॉलीकैब। पॉलीकैब इंडिया जो दोस्तों है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बनाती है। ये जो कि इसके स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप का मतलब प्राइस से मत जाइए, क्योंकि हैवेल्स इंडिया इस सेक्टर के लीडर है, ठीक है, इस सेक्टर की लीडर है। इसका प्राइस जो है अराउंड 500 समथिंग चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है शेयर प्राइस से मार्केट कैपिटल नहीं निकाला जाता है कि वो कंपनी स्मॉल कैप है या मिड कैप है या लार्ज कैप है, उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू निकाला जाता है। तो दोस्तों जब आप इसका चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे तो ये देखिए आपको 30% का रिटर्न देते हुए दिख रही है अप्रैल 2019 से जो है ये अभी तक का। अब आपको ये कहेंगे कि ये इसको कैसे हम जज करें कि ये कंपनी अच्छी है, या ये जो जिन्होंने 643 में ख़रीदा था, क्या वो उसे अभी ख़रीदना चाहिए, या फिर ये जब आ गया था 627 रुपये में, या 52 वीक लो इसका देख लेते 525 रुपये में यहाँ पे आ गया था, 525 रुपये के तकरीबन यहाँ पे आ गया था, तब इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोस्तों, यही मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पहचानने का तरीका है दोस्तों, यहाँ पे जाइए फाइनेंशियल में जाइए, मिनिमम 3 to 4 क्वार्टर आपको देखने ही देखने हैं, मिनिमम 3 जिनकी न्यू लिस्टिंग है, मिनिमम 3 क्वार्टर के आप रिजल्ट देखिए, उसके बाद आप पैसा इन्वेस्ट करिए, ठीक है। अब आप इसका ये देखिए मार्च 2020 का देखिए दोस्तों, ज़्यादातर नेट इनकम इनका बढ़ा हुआ है, ईपीएस बढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम बढ़ा हुआ है दोस्तों। कैश ऑन होल्ड दोस्तों ऑब्वियसली बात है कम हो गया, क्योंकि जो कोरोना का इम्पैक्ट 7 दिन में दिखने लगा दोस्तों, उसके बाद इससे पहले का क्वार्टर आप देखेंगे सब कुछ ऑलमोस्ट ग्रीन पे है, उससे पहले का क्वार्टर देखेंगे ऑलमोस्ट सब कुछ ग्रीन पे है, इससे पहले का क्वार्टर देखेंगे सब कुछ ग्रीन पे है। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर शेयर के जो चार्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है, जिनकी न्यू लिस्टिंग है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में है न्यू लिस्टिंग में अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उनके फाइनेंशियल देखिए, मिनिमम 3 या 4 क्वार्टर के रिजल्ट उनके ज़रूर देखिए, उनका बिजनेस मॉडल देखिए और उनके जो रिजल्ट्स देखिए। अब आपको आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनका जो था कि इस शेयर के बारे में बताइए, तो मैं इस शेयर के बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये कम्प्लीटली आपकी लर्निंग पर्पज़ से है, आप इसको एग्री भी कर सकते हैं, आप इसको डिसएग्री भी कर सकते हैं दोस्तों। आप इसमें आप जो बाइंग या सेल करिएगा वो प्लीज़ अपनी स्टडी के बेस पे या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा से ही करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको कम्प्लीटली लर्निंग पर्पज़ के लिए। अब दोस्तों जैसा कि ये है, ये जो स्टॉक था दोस्तों हाईली डिमांड, इस स्टॉक की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो दोस्तों आप इसका जो आईपीओ प्राइस था, मुझे अगर याद है ठीक ठीक 755 पर समथिंग था, तो उसका जो इसकी लिस्टिंग ही जो हुई थी वो कोरोना के टाइम पे ही हुई है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं। तो उसकी लिस्टिंग भी लो हुई है, उसके बाद ये जो स्टॉक ने 500 रुपये का या 500 495 रुपये का इन्होंने लो भी बनाया है। तो अब लोगों को ये है कि इसका ये कैसे हम पहचाने कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या मतलब एवरेज करना चाहिए, तो दोस्तों ये चीज़ हमें बताएंगी कंपनी के फाइनेंशियल, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल तो दोस्तों पुराने ही होते हैं ना दोस्तों। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्च 2020 के, ऑब्वियसली बात है दोस्तों कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों को ने अपना जो भी ईएमआईज़ थी ड्यूज वो नहीं दी हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन इससे पहले का आप अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ ग्रीन मिलेगा, उससे पहले का भी आप देखेंगे आपको सब कुछ ग्रीन में मिलेगा, उससे पहले का देखेंगे सब कुछ ग्रीन में मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि कोरोना की वजह से इस फाइनेंशियल कार्ड पे इम्पैक्ट पड़ा है, जिसका कि हैवी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा Q1 में। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अप्रैल मई जून ये जो 3 महीने बीते हैं हमारे, जिसे Q1 बोलते हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर का, इसमें कोई भी मॉल आपको खुला नहीं मिला होगा, कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुला मिला होगा, कोई भी मार्केट, कोई भी IRCTC की ट्रेनें ज़्यादा ऑपरेटिंग नहीं है। जो भी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, IRCTC इस समय जिनकी निगाह में ऑपरेटिंग है दोस्तों, तो वो केवल 5% और 7% फंक्शनल है। जी हाँ दोस्तों, IRCTC अपनी फुल कैपेसिटी से अभी रन नहीं हो रही है। आप जाके आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, केवल 5 to 7%
जो कैपेसिटी से रन हो रही है। किसी कंपनी का 100% कैपेसिटी से रन होना और 7% कैपेसिटी से रन होने में दोस्तों बहुत डिफरेंस है, जो कि आपको क्लियरली आपको Q1 के रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि इस कार्ड के जो हैवी यूज़ होता था वो मॉल्स में होता था, कंप्लीटली क्लोज है। ट्रेन बुकिंग में होता था वो कम्प्लीटली क्लोज है। एविएशन में होता था, एविएशन में भी ऑलमोस्ट क्लोज है। आप बोल सकते हैं जितने भी रिटेल इन्वेस्टमेंट या रिटेल आउटलेट्स थे वो भी सारे क्लोज है। तो दोस्तों इसका यूज़ नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरा, जिन्होंने यूज़ कर लिया है वो या तो मोनोटोरियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मोनोटोरियम में कितना पैसा कंपनी को मिलेगा या नहीं भी मिलेगा इसकी किसी भी बात की गारंटी नहीं, क्योंकि लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं। तो कितने लोग पैसा दे पाएंगे या कितने लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे या कितने लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, तो वो हमारा मतलब डीप स्टडी का विषय है, जो कि Q1 और Q2 में एनालिसिस करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये अभी से ही वार्न करना चाहता हूँ कि Q1 के नंबर इस कंपनी के बहुत ख़राब आने वाले हैं। इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए या किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो होल्ड कर रखा है आप उसे सेल कर दीजिए। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इससे से अभी निकल सकते हैं तो आप बिल्कुल अपने स्टॉक मार्केट के जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनकी सलाह मशवरा लेके निकल भी सकते हैं, या फिर इसमें गिरावट होने पे आप बाई भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, दिक्कत है केवल इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट बोले तो कोरोना का जो भी इवेंट ट्रिगर हो रहा है वो कोरोना ट्रिगर हो रहा है। तो दोस्तों सारा इम्पैक्ट कोविड का है। कोविड रिजॉल्व कब होगा, कितने दिन में होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर ये कंपनी में क्रैश आता है डेफिनेटली इसमें आपको एक बाइंग का मौका मिलेगा, तो आप उसमें आप लोअर लेवल पे बाई कर सकते हैं। और मैं आपको यही सलाह दूंगा दोस्तों कि अगर आपका मूलधन अगर आप थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा हो तो आप इसमें से आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से डाउनफॉल आने वाला है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी या फिर आपको कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि Q1 के रिजल्ट दोस्तों डी मार्ट के कल आ चुके हैं। जिनकी की सेल हो रही थी आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फॉल आने वाला है इसमें। ठीक है, मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में हो सकता है इसमें फॉल आए या ना आए, मे बी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मे बी इसमें आए। लेकिन हाँ, इनके बिजनेस में 100% इम्पैक्ट पड़ चुका है और वो आपको Q1 में दिखेगा। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इनकरेज करने के लिए लाइक करिएगा। अगर कोई पॉइंट रह गया हो हमसे तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिन्होंने भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा हो या जो भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करिएगा। उनके भी जैसे जैसे कमेंट आते जाएंगे तो हर वीकेंड में मैं 1 या 2 वीडियो पोस्ट करता चला जाऊँगा, ताकि उनके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल हों। और प्लीज़ हमारे जो ट्विटर का अकाउंट है कोमल सिक्योरिटीज़, उससे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमारी टीम है उसे डे टू डे बेसिस पे उसे अपडेट करती जाती है। कोई भी स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसमें मिस नहीं होती है, तो प्लीज़ उसे फॉलो करके रख लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।